तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। महाराष्ट्र आने के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना किया गया जरूरी। कोरोना के हालात को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। गरीब परिवारों को दी गई बड़ी राहत, मृतक के परिवारों को भी दी जाएगी आर्थिक मदद। कोरोना पर समीक्षा बैठक में ग्रामीण इलाकों के लिए जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश। गांव में घर घर की जाएगी टेस्टिंग, सैनिटाइजेशन पर भी दिया जाएगा जोर। कैथल में खबरें की खबर का बड़ा असर। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सीएमओ से रिपोर्ट तलब की। अस्पताल के फर्श पर लेटे थे कोरोना संक्रमित। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस की दस्तक। गुरुग्राम में 3 मामले आए सामने। शहर के सभी अस्पतालों के संपर्क में है स्वास्थ्य विभाग। डेरा प्रमुख राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। सूत्रों के हवाले से खबर। रोहतक पीजीआई में भर्ती है गुरमीत राम रहीम। नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। न्यूज टाइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अगले हफ्ते भारतीय बाजार में रूस की वैक्सीन आ जाएगी। अब अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लग सकेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की ओर से जानकारी दी गई है। तो जुलाई से देश में स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखी है क्योंकि कल स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भारत में आ रखी है। इससे पहले 1 मई को हैदराबाद में स्पुतनिक वी की पहली खेप आई थी। 1.5 लाख डोज आई थी और उम्मीद ये है कि 5 मिलियन स्पुतनिक वी की डोज रूस से भारत को मिलेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी ये भी आपको दे रखी है कि जल्द ही भारत भी स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू करेगा। तो रूस की वैक्सीन के जैसे आप जानते हैं और करीब 92% असरदार है, कारगर है। चलिए बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। रेहड़ी संचालक को पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह से पीटा है। सीसीटीवी में कैद हुई है पुलिस की करतूत। पुलिसकर्मियों पर रेहड़ी वाले की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रेहड़ी संचालक की पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई है और रेहड़ी संचालक ने आज फुटेज के साथ आला अधिकारियों को शिकायत दी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी संचालक पर कहर टूटा है। 5 मई को फतेहाबाद के टोहाना में रेहड़ी वाले की पिटाई हुई थी और तस्वीरें आज सामने आई हैं। खुद रेहड़ी वाले ने ये तस्वीरें निकलवाई हैं सीसीटीवी से, पुलिस को दी गई हैं, बड़े अधिकारियों को तस्वीरें दी गई हैं और अब हम इस खबर को प्रमुखता से उठा रखे हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि ये खबर भी असर तक पहुंचे। इस खबर में भी देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक तरफ हम खुद भी तारीफ करते हैं पुलिस कर्मियों की, पुलिस के अधिकारियों की, पुलिस के जवानों की कि ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर लगातार फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, पिछले साल भी और इस साल भी। लेकिन जिस तरह से रेहड़ी वाले के साथ मारपीट की गई है, ये वाकई अपने आप में अमानवीय चेहरा है पुलिस का। ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। रेहड़ी वालों के सामने पहले ही संकट है, लॉकडाउन में आर्थिक संकट है और रोजाना कमाकर खाने वाले ये लोग हैं, ये परेशान है जाहिर तौर पर। और पुलिसकर्मी, चलिए अगर नियम नहीं भी माने तो पुलिसकर्मी इनको रोक सकते थे, मौखिक तौर पर रेडी हटाने के लिए कहा जा सकता था। लेकिन ये मारपीट कहां तक जायज है, ये सवाल है खबरें अभी तक का। और रेहड़ी संचालक की पत्नी के साथ भी बदसलूकी के आरोप हैं तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो तस्वीरें अब सामने आई हैं और रेहड़ी संचालक ने शिकायत दी है मामले में। तो पुलिस का कहर, पहले ही कोरोना का कहर झेल रखे रेहड़ी संचालक पर अब पुलिस का कहर टूटा है। सीधे आपको फतेहाबाद लिए चलते हैं। खबरें के संवाददाता जसपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए थे। जसपाल, वाकई अमानवीय चेहरा है, चूंकि पुलिस जहां अच्छी भूमिका अदा कर रही है वहां खबरें अभी तक भी तारीफ कर रहा है। लेकिन मारपीट को किस तरह से जस्टिफाई किया जाए? मारपीट इस तरह से किए जाने का अधिकार जाहिर तौर पर पुलिस को रखी है। अगर रेहड़ी संचालक नियम नहीं मान रहा है तो आप कह सकते हैं रेहड़ी हटवा सकते हैं, लेकिन रेहड़ी संचालक के साथ मारपीट, उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी किया जाना, ये वाकई बहुत गंभीर विषय है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फतेहाबाद के टोहाना की गीता कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर एक लेमन की एक रेहड़ी लगा रहा था, एक मजदूर था जो अपना जो लॉकडाउन के अंदर जीवन यापन करने के लिए हल्की जो मजदूरी है वो कर रहा था कि शाम को उसको जो है वो खाना मिल जाए। तो ऐसे में जब वहां पुलिस कर्मचारी पहुंचते हैं और अचानक उससे 500 रुपए की डिमांड करते हैं, तो जो मजदूर है वो कहता है कि मेरे पास 500 रुपए होते तो मैं रेहड़ी नहीं लगाता। तो उसके साथ उसी समय अचानक से जो है वो पुलिस कर्मचारी पहले एक आता है, फिर उसके बाद 4 कर्मचारी इकट्ठे होकर उसके साथ बर्बरता करते हैं और उसके साथ बदसलूकी करते हैं, जो कि नाजायज तौर पर है। हालांकि उसका चालान ऑनलाइन भी काटा जा सकता था और उसे उठाकर जो है थाने में भी ले जाया जा सकता था, लेकिन इस तरह से मारपीट करना और उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी करना वो बिल्कुल ही जायज नहीं है। और ऐसे में लॉकडाउन के अंदर मजदूर जो है वो अब बिल्कुल पलायन भी कर रहे हैं और उनके पास खाने के लाले तक पड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस कर्मचारी इस तरह की अमानवीय घटना करेंगे तो कितनी बड़ी बात होगी। तो चालान राशि ना दिए जाने पर मारपीट की गई है जसपाल। जी बिल्कुल, बताया यही गया है कि शिकायत के अंदर भी ये लिखा गया है कि उन्होंने पुलिस कर्मचारियों ने जो है 500 रुपए का चालान काटने के लिए उनको बोला था, तो उसने कहा कि मेरे पास 500 रुपए चालान नहीं है, मैं अपनी रेहड़ी हटा लूंगा। तो उसी दौरान उनके साथ जो है मारपीट की और इस तरह की अमानवीय घटना की और तब जाकर अब ये सीसीटीवी इसका सामने आया है। सीसीटीवी सामने आने के बाद आज जो मजदूर है उसने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दी। अब देखना होगा कि टोहाना डीएसपी इस मामले में संज्ञान लेकर कितने पुलिस कर्मचारियों पर जो है मामले दर्ज करते हैं और क्या कार्रवाई रहती है, देखने वाली बात। देखिए, इससे पहले पंजाब से भी मामला सामने आया था, हालांकि वहां आरोपी पुलिसकर्मी पर, पुलिस के अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की गई थी और यहां भी उम्मीद की जाती है। जसपाल, क्या कोई बात कही गई है? क्या अधिकारियों से आपकी बात हो पाई थी मामला संज्ञान में आने के बाद, की तस्वीरें सामने आने के बाद और शिकायत दिए जाने के बाद? देखिए, अब जो शिकायत अभी पुलिस उच्च अधिकारियों के पास पहुंची है, तो इसमें अब संज्ञान उनको लेना अभी बाकी है। देखते हैं कि क्या संज्ञान होगा। हालांकि अभी तक जो है इस मामले में शिकायत उनके पास पहुंची है, अभी तक ऑफिशियल उनसे जो बात है वो नहीं हो पाई है। अब कार्रवाई क्या रहती है ये बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जसपाल, आप बने रहिए हमारे साथ, बेहद अहम जानकारी आप दे रखी है इस बड़ी खबर पर। लेकिन खबरें अभी तक कुछ सवाल खड़े करता है, जिम्मेदार लोगों तक इन तस्वीरों को हम पहुंचाएंगे, हमारा वादा है। लेकिन सवाल ये कि खाकी का इस तरह का व्यवहार ये कितना जायज है? क्या ऐसे होगी हरियाणा की जनता की सेवा? क्या हरियाणा पुलिस ऐसी सुरक्षा देगी? और क्या इस तरह का सहयोग होगा, वो भी कोरोना काल में, जबकि जनता जिंदगी और मौत के लिए लड़ रही है। जिंदगी और मौत के बीच काफी लोग जंग लड़ रहे हैं, रोजी रोटी का संकट है लोगों के सामने। तो लॉकडाउन में गरीब रेहड़ी वालों पर क्यों फूट रहा है पुलिस का गुस्सा? क्या नियमों का पालन करवाने का ये तरीका सही है? लॉकडाउन में दोहरी मार गरीब कैसे झेलेंगे? ऐसे पुलिस कर्मियों पर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए और कब कार्रवाई होगी? हम सवाल ये भी पूछते हैं, कब एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि अब शिकायत दे दी गई है, रेहड़ी संचालक की ओर से खुद ये फुटेज पुलिस के बड़े अधिकारियों को सौंपी गई है। जसपाल, सवाल खबरें अभी तक के कई हैं और हमारी कोशिश ये है कि जिम्मेदार लोगों के कानों तक हम इन सवालों को पहुंचाएं, इनका जवाब भी लेने की कोशिश करें। कि चलिए देखिए, आप नियमों की पालना करवा रखे हैं, लेकिन ये कहां तक जायज है कि 4 पुलिसकर्मी एक रेहड़ी वाले के साथ इस तरह से मारपीट करेंगे और उसकी पत्नी, जो कि आरोप है, उसकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी करेंगे? जी बिल्कुल, पुलिस जो है, सरकार ने भी ये कह दिया है कि पुलिस ज्यादा इस तरह मजदूरों के साथ, जो रोजी रोटी जो कमाने वाले लोग हैं, उनके साथ इस तरह की बर्बरता न करे, अमानवीय व्यवहार न करे, उनको प्यार से समझाकर जो है कोरोना के प्रति उनको जागरूक करके उनको घर भेजने का काम करे। अगर इस तरह के जो मामले जब सामने आते हैं, जब सीसीटीवी सामने आता है, तब पता चलता है कि ये पुलिस का व्यवहार है कितना अमानवीय है और किस तरह से ये हरकत करके वो लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं और उसके बाद उन्हीं पर जो है वो कार्रवाई थोप देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। जब ये सीसीटीवी अब सामने आया तो इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसकी पत्नी के साथ और उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया है। हालांकि उस मजदूर ने भी ये कहा था कि उसका जो हाथ है वो एक्सीडेंट के दौरान टूट गया था। तो इस सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है कि जो हाथ है उसका वो पीछे से मरोड़ा जा रहा है और उसके साथ धक्काशाही की जा रही है, हाथापाई की जा रही है। तो ऐसे अमानवीय व्यवहार जो कि इस तरह मजदूरों के साथ पुलिस करती है, तो आम लोगों को सेवा सुरक्षा का नारा देने वाली पुलिस जो है कैसे जो है सही हो सकती है, ये देखने वाली बात है। और देखिए, हम चूंकि पुलिस प्रमुख तक से हमने बात की है इस मुद्दे को लेकर,
पुलिस प्रमुख यानी हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं उनसे भी खबरें अभी तक ने सवाल पूछा। हालांकि पंजाब से तस्वीरें सामने आई थी, किस तरह से रेहड़ी को लेकर मारपीट भी की गई थी रेहड़ी संचालक के साथ। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये कैसी सजा है और ये अधिकार किसने दिया है। अब तो कम से कम इंसानियत की उम्मीद की जाए। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, डीजीपी से सवाल पूछा गया तो उनकी ओर से कहा गया कि हमारी पुलिस बेहद संवेदनशील है और पंजाब पुलिस पर तंज भी कसा गया था डीजीपी मनोज यादव की ओर से। लेकिन ये कैसी संवेदनशील पुलिस है, ये सवाल भी उठ रहा है। क्योंकि देखिए, कोरोना काल है, एक दूसरे की मदद की जरूरत है लोगों को। लॉकडाउन भी लगा है, बहुत सारी बंदिशें हैं, समय सीमा तय की गई है। रेहड़ी लगा सकेंगे, नहीं लगा सकेंगे, कब लगा सकेंगे, किस तरह से इन लोगों के घरों का चूल्हा जलेगा, बहुत सारी परेशानियां इन लोगों के सामने हैं। तो आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के साथ पुलिस को ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। इस समय पर इंसानियत दिखाए जाने की उम्मीद की जाती है पुलिस से। लेकिन फतेहाबाद पुलिस क्या कर रही है, डोहाना की तस्वीरें आप देखिए। जुर्माना राशि ना होने पर, जो कि कहा गया कि चलिए मेरे पास 500 रुपए नहीं है लेकिन मैं रेहड़ी नहीं लगाऊंगा, रेहड़ी को हटा लूंगा, लेकिन उसके बाद भी 4-4 पुलिसकर्मी रेहड़ी संचालक के साथ मारपीट करते हैं। और ये हम नहीं कहते, तस्वीरें बयां कर रखी है। आप देखिए, रेहड़ी संचालक की ओर से आहत होकर ये फुटेज निकलवाई गई है पास की दुकान से। इस फुटेज को पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। अब क्या और कब कार्रवाई होती है, ये सवाल है खबरें अभी तक का। ये कैसी सजा है, पहली तस्वीर, पीड़ित की ओर से शिकायत दी गई है, शिकायत की प्रति आपको दिखा रहा है। खबरें अभी तक तो मामला सामने आ चुका है, तस्वीरें खुद ब खुद बोल रही है मामला क्या है। तस्वीरों के सामने आने के बाद, शिकायत दिए जाने के बाद अब कार्रवाई कब होगी और क्या होगी, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, इसका इंतजार जरूर रहेगा। तो बड़ी खबर आपको दिखा रखे हैं। हमारी कोशिश ये है, जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि हम जनहित से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएं। अब जबकि लोग बहुत परेशान हैं, अब लोगों के सामने कोरोना का संकट है, आर्थिक संकट है, लोगों के सामने कमाकर खाने का संकट है, और ये रोजाना कमाकर खाने वाले लोग हैं। अगर इनको पुलिस परेशान करेगी तो ये लोग कहां जाएं, सवाल ये है। जसपाल, तस्वीरें हम दिखा रखी हैं। पहली तस्वीर जो कि सीसीटीवी फुटेज है और दूसरी तस्वीर में हम पीड़ित की शिकायत की प्रति भी दिखा रखे हैं। और अब बहुत जरूरी हो जाता है कि जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इस मामले पर कुछ कहा जाए कि क्या कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई होगी, कोई आश्वासन दिया जाए, भरोसा दिया जाए। जी बिल्कुल, अगर शिकायत जो है डीएसपी के पास पहुंची है तो इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए, क्योंकि एक महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह की बर्बरता कर उसका अपमान करते हैं, तो पुलिस का ये जिम्मेदाराना जो है हक वो नहीं है। अब पुलिस को चाहिए कि इस पे जो है संज्ञान में लेकर जो शिकायत है वो कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है, चाहे पुलिस कर्मचारी है, चाहे उसकी पूरी जांच करके, अगर चाहे वो मजदूर भी है तो उसमें जो है जांच करके उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस सीसीटीवी के माध्यम से पता यही चल रहा है कि जो पुलिस कर्मचारी है वो इस मजदूर के साथ जो है अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ हाथापाई कर रहे हैं और उसकी जो है बेइज्जती तक वो कर रहे हैं। उसकी पत्नी भी है, उसको भी फेंक कर मार रहे हैं, इसमें साफ दिख रहा है। और उसके बाद जो है उसका जो सामान है वो बिखेर कर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जसपाल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और खबरें तक ये नहीं कहता कि पुलिसकर्मी सभी ऐसे हैं या खाकी हर जगह इस तरह से बिहेव कर रखी है। हम तारीफ भी करते हैं पुलिस वालों की, बहुत जगह पुलिस वाले लोगों की मदद कर रखी है, आर्थिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मदद की जा रही है। लेकिन इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं, कोरोना काल में जो गरीबों के साथ मारपीट कर रखी है केवल जुर्माना राशि ना होने पर, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि पूरी खाकी पर, पुलिसकर्मियों पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। तो जसपाल का हम रुख करेंगे क्योंकि सवाल बहुत अहम है और ये मामला बेहद संजीदा है। ये मामला इसलिए भी आपको बताना, दिखाना, ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाना इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं कोरोना काल में, और बहुत सारे लोग वो हैं जो कि एक दूसरे की मदद कर रखे हैं, और ये बहुत जरूरी है, इंसानियत के नाते कम से कम जरूरी है। पुलिस वाले भी बहुत सारे वो हैं जो कि खुद की जान को खतरे में डालकर हर जगह मुस्तैद हैं, नियमों की पालना करवा रखी है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार की जो ओर से फैसले लिए जाते हैं उनकी पालना करवाया जाना बहुत जरूरी है। और जसपाल देखिए, हम बात यही कर रखे थे कि पुलिसकर्मी बहुत सारे वो लोग हैं जो कि अच्छा काम भी कर रखे हैं, लोगों की मदद कर रखे हैं और नरमी से पेश आ रखे हैं, इंसानियत जो है वो दिखाई जा रखी है। लेकिन ये पुलिसकर्मी वो हैं जो कि पूरी खाकी पर, पुलिसकर्मियों पर, विभाग पर सवाल खड़े कर रखे हैं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे पुलिस कर्मचारी जिले के अंदर ऐसे हैं जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों तक जो जिनके पास खाना नहीं है वो वहां खाना तक पहुंचा रहे हैं, और कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो अपनी धौंस दिखाकर, जो मजदूर है उन पर अपनी धौंस दिखाकर उनका जो काम है वो ठप करवाने का प्रयास करते हैं। अगर जो है खाने की समस्या है, उनको पूछा जाए कि अगर आप ये रेहड़ी क्यों लगा रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो, तो वो यही कहेगा कि मुझे शाम को खाना चाहिए। तो अगर खाना उनको नहीं मिलता है तो पुलिस कर्मचारी, चाहे वो प्रशासन है, चाहे सरकार है, चाहे वो अन्य सामाजिक संगठन है, वो उनको खाना पहुंचाए। इस तरह की बर्बरता उनके साथ न करे, इस तरह का भद्दा मजाक न करे, ताकि एक जो आदमी है उसकी इज्जत पर बट्टा न लग सके। अब इस तरह से पुलिस कर्मचारी जब इस तरह की घटना करते हैं तो ये एक समाज के अंदर और एक पुलिस विभाग के अंदर एक भद्दा जो है वो मजाक जरूर जाता है। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए, ऐसे में पुलिस कर्मचारियों को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ इस तरह की घटना न करके उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये महामारी का दौर चल रहा है। लोग जो है सड़कों पर भूख से भी तड़फ रहे हैं, गरीब लोग हैं वो तड़फ रहे हैं, और उनके साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कहां तक ठीक होगा ये। जी बिल्कुल। और जसपाल, बात तो ये भी है कि अब तो तस्वीरें सामने आ गई और रेहड़ी संचालक की ओर से कुछ दिन बाद की सकी शिकायत दे दी गई, तस्वीरें दे दी गई, लेकिन बहुत सारी जगह वो भी होंगी जहां पर गरीब लोग आर्थिक तौर पर तो परेशान हैं ही, साथ ही पुलिसकर्मियों की ओर से परेशान किया जाता हो। देखिए, शहर के अंदर ऐसी कई घटनाएं सामने आती है। जो पुलिस कर्मचारी जब उनको दुकानें बंद करवाते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि गाड़ियां तक निकालते हैं, उनको गंदी गाड़ियां तक निकालते हैं, यानी कि बंद करवाने के लिए प्रयास करते हैं दुकानें जो हैं। और इस तरह से आराम से अगर जो पुलिस कर्मचारी है उनको कहें कि ये जो दुकानें हैं वो बंद कर दे और जो अपना काम है वो घर जाकर कर सकते हैं, दुकानें बंद कर सकते हैं, तो ऐसे में जब लोग इस तरह की घटनाएं पुलिस की सुनते हैं तो उनसे विश्वास है वो जरूर उठता है। अच्छा जसपाल, आप ये भी बताइएगा, जो रेहड़ी संचालक है उसको लेकर क्या कोई ज्यादा जानकारी हमें मिल पाई है? चूंकि मामला तो 5 मई का है, आज ही क्यों सोचा कि फुटेज निकलवाई जाए, शिकायत की जाए और ये तस्वीरें जो है, फुटेज जो है, ये बड़े अधिकारियों को सौंपी जाए? देखिए, जो मजदूर है उसने जब आसपास के जो सीसीटीवी है उसने तब देखे कि यहाँ एक सीसीटीवी के अंदर ये घटना कैद हुई हो सकती है, तो उसने इतने दिन तक इंतजार किया, और जब उसको पता चला कि ये सीसीटीवी है और उसमें ये साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये पुलिस कर्मचारी इसमें आरोपी हैं, और तभी उसने ये आज जो है शिकायत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जो है ये शिकायत डीएसपी को सौंपी है। अब देखना होगा कि पुलिस अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करवाते हैं। बिल्कुल। और कुछ देर पहले देखिए चंडीगढ़ से जसपाल हमने सीएम को सुना, सीएम की ओर से तो ये कहा गया कि आर्थिक तौर पर जो लोग कमजोर हैं उनकी मदद करेगी सरकार, लेकिन पुलिसकर्मी अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे तो जो लोग पहले से परेशान थे उनके सामने संकट बड़ा होगा कोरोना महामारी के दौरान। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस है, उनको एक हिदायत दी गई है कि लोगों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार न करे। जसपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। रेहड़ी संचालक सूरज भान हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सूरज भान जी। हाँ जी बोलो। अभी आपकी तस्वीरें हमने देखी, 5 मई की तस्वीरें बताई गई और मारपीट की गई है आपके साथ। पूरा मामला क्या रहा और क्या कुछ हुआ उस दौरान, आपकी जुबानी भी हम सुनेंगे। पुलिस की गाड़ी आई जी और आते वगैरह हटा लो फटाफट, ऐसे कोरोना है फलाने ऐसे बोले जी। जी हाँ जी। और फिर बोले आप फटाफट हटा ले गए रेडी। हटाता क्यों नहीं? मैं तो कुर्सी पे बैठा था जी। अच्छा। उठने भी नहीं दिया। 2 आए पुलिस वाले, क्या हटाता नहीं तुम? अच्छा। ऐसे धमकाने लग गए मेरे को, फिर मारना फिर शुरू कर दिया उन्होंने। आपकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई सूरज भान जी? पैसे ही मांगे थे, उसकी वीडियो को नहीं मेरे पास, पैसे लेने की मांगे थे मेरे पे, नहीं है वहाँ पैसे, मैं तो रेडी ले जाऊंगा वहाँ। नहीं, पैसे क्या जुर्माना राशि या फिर आप रिश्वत की ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ जी, फिर मांगे जी रिश्वत की और तो है। मैं तो क्या तो जो आटा भी को नहीं है फलानी है जी, ऐसे बोल रहे मैंने ना। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो 100 साल हो गया जी। मेरी तो सुनिए नहीं जी। अच्छा, आपसे जो पैसे मांगे गए सूरज भान जी, ये हम चाहेंगे आप क्लियर करें। ये रेहड़ी आपने लगाई, लॉकडाउन के नियमों की मान लीजिए आपने अवहेलना की, क्या उसको लेकर आपसे जुर्माना राशि या चालान राशि मांगी गई क्या? ना जी, चालान वो को नहीं मांगी जी। अच्छा, रिश्वत वो तो मांग दे तो फिर मारा ना तो था जी, मारने लग गए हो तो आते हुए, मेरी तो सुनी नहीं कुछ भी। अच्छा,
आपकी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई सूरजभान जी? हाँ जी। आपने कहाँ शिकायत दी है और आपको क्या आश्वासन मिला है? क्या कोई आश्वासन, कोई भरोसा आपको दिया गया कि जांच होगी और कार्रवाई करेंगे हम? हाँ जी, सारी जगह कर दी मैंने कार्रवाई पे जी। DSC से लॉ की जाली रिपोर्ट मेरी। अच्छा, टोहाने में सारे गए, फतेहाबाद की जाली। कोई आश्वासन मिला आपको? ना जी अभी तो कुछ नहीं है, फिर वैसे करवा देंगे, नहीं वो कर रहे हैं, करवाएंगे ऐसे कराएंगे, बढ़िया कराएंगे। अच्छा सूरजभान जी, आप ये भी बताइए कि 5 मई का ये मामला क्या हुआ था? कि आपने कोई नियम तोड़े थे कोरोना से जुड़े? तोड़े थे जी, उन्होंने तोड़े थे, मैं जुर्माना ठोक देते 500,000, मैंने ले जाता भर देता अगले का ऐसे। हाँ जी जी। अच्छा सूरजभान जी, क्या ये पहला मामला रहा जब इस तरह से मारपीट आपके साथ की गई हो, या इससे पहले भी परेशान किया जाता रहा हो पुलिस की ओर से? ना ये पहले वो नहीं आया था इंस्पेक्टर, नहीं आया था जी वो, इसलिए तो कार्रवाई कर रहा था पूरी जी। क्या नाम है इंस्पेक्टर का सूरजभान जी? आपने बताया कि नए इंस्पेक्टर आए थे। नहीं जानता जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली जी हमारे साथ जुड़े हैं। बबली जी नमस्कार। नमस्कार मैम। सर तस्वीरें आपने देखी होंगी, और अगर आपने नहीं देखी तो मामला हम आपको बता दें। 5 मई का मामला है सर, टोहाना में रेहड़ी संचालक के साथ 4 पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है, और आरोप ये है कि रेहड़ी संचालक की पत्नी से भी मारपीट हुई है। अब शिकायत दे दी गई है सर, क्या आप स्थानीय विधायक होने के नाते भरोसा देंगे खबरें तक पर, जांच को लेकर, कार्रवाई को लेकर? भरोसा देंगे। कोई भी जाति किसी भी चाहे कोई अपना परिवार का पालन पोषण करने वाला हो, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से मेरे रेहड़ी भाइयों से भी करना चाहूंगा। जो गाइडलाइंस हैं जी, ये पूरी जो एसोसिएशन है मेरे पास आई थी, मैंने डीसी साहब से बात करके इसके टाइमिंग, सब्जी मंडी के और रेडी जो हमारे भाई लगाते हैं अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए फिक्स करवाए थे। अच्छा, उसके बाद कहीं ना कहीं कानून भी अपना काम जो गाइडलाइन सरकार की है उनके हिसाब से करता है। अच्छा, तो लेकिन किसी के साथ जातियों बिल्कुल बकरी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही। नहीं देखिए, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, आपकी अपील भी एक तरह से जायज है कि लोग भी सहयोग करें, नियमों का पालन करें। लेकिन अगर कोई नहीं करता कि बबली जी, आर्थिक तौर पर जो लोग परेशान हैं, रोजाना कमाकर खाने वाले जो लोग हैं, अगर वो रेहड़ी लगाते हैं, तो क्या उनके साथ मारपीट या बदसलूकी को जायज कहा जाए? क्या इसको किसी भी तरह से जस्टिस? जी, ये निंदनीय है, ये गलत है जी। बिल्कुल भी कोई राइट नहीं उनको किसी से मारपीट करने का। उनका जो काम है वो काम कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं। आप अब विधायक के नाते अब क्या करेंगे? चूंकि पुलिस में तो शिकायत जा चुकी है देवेंद्र बबली जी, अब आप क्या करेंगे? खुद इसकी पर्सनली इंक्वायरी करूंगा, मैं डीएसपी से बात करूंगा, एसपी से बात करूंगा, डी साहब से बात करूंगा, और अगर इसके अंदर वो कहीं गलत पाए गए तो बिल्कुल उनको सजा मिलेगी। और किसी के साथ भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रेहड़ी लगाने वाला मेरा भाई हो, चाहे मेरा और कोई भाई हो, उसके साथ कोई जाति टुकड़ा में नहीं दी जाएगी। देवेंद्र बबली जी, हमने हरियाणा डीजीपी मनोज यादव से भी बात की थी 2 से 4 दिन पहले हमने बात की, और पूछा भी गया कि पुलिस को किस तरह से भूमिका अदा करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब से भी तस्वीरें सामने आई थी, आपने देखी होंगी। पंजाब पुलिसकर्मी रेहड़ी फड़ी वाले से बदसलूकी कर रहा था, तब कहा गया कि हरियाणा पुलिस अलग है, और पंजाब पुलिस को लेकर भी एक तंज कसा गया। लेकिन क्या इस तरह से अलग है हरियाणा पुलिस? क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा संवेदनशील होने की, ज्यादा इंसानियत दिखाए जाने की जरूरत है आज के वक्त में? ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो बात आप मुझे बता रहे हैं, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आपके फोन से पहले किसी हमारे एक नागरिक का फोन आया था, उन्होंने मुझे इस मामले से अवगत कराया था। मैं इसका खुद संज्ञान लूंगा, और अगर इसके अंदर वो जानबूझकर उनकी इंटेंशनली उन्होंने किया होगा तो कानून कार्रवाई करेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सूरजभान के रेहड़ी संचालक, सूरजभान जी सुन पा रहे हैं आप? जी, आपको बात करनी है कोई विधायक जी से? देवेंद्र बबली जी से बात करनी है आपको कोई? हाँ करनी है जी, बोलिए। हाँ जी सर जी, अरे आप कहाँ पर रेडी लगाते हो पाल जी? कोर्ट के नया कोर्ट के साथ में जी, कोर्ट के बाहर। कौन से थाने की पुलिस की सिटी की होगी ये? तो फिर हाँ जी, कोई बात नहीं, आपके साथ जाती हुई है, उसका संज्ञान लिया जाएगा। फिर उन्हें धमका दंडे मारना तो जरूरी था जी, वो गलत है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल गलत है। अगर मान ले, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो गाइडलाइंस हैं प्लीज आप सब लोग देखिएगा, इसमें पेट का, परिवार का पालन पोषण भी जरूरी है, लेकिन हमारी जान है तो जहान है। हम अगर इस बीमारी की चपेट में आएंगे या किसी को लेके आएंगे, हमारा परिवार उससे प्रभावित होगा। कई बार दिशा निर्देशों के अनुसार शासन के, प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य करना होता है, लेकिन वो कोई जाति करें, ये बिल्कुल भी टोहाना में बिल्कुल भी नहीं होना दिया जाएगा। बिल्कुल, हम भी आपसे उम्मीद करेंगे देवेंद्र बबली जी, आप
व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिसकर्मियों से, पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे और इस खबर का असर हो ये भी आप सुनिश्चित करेंगे, अंजाम तक ये खबर पहुंचे और रेहड़ी संचालक को इंसाफ भी मिल पाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने आश्वासन भी दिया है कि आप इस मामले को देखेंगे। और सूरज भान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। जसपाल, आप बेहद अहम जानकारी दे रहे थे, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जनहित से जुड़ी हर एक खबर हम उठाते हैं और हर एक खबर अंजाम तक पहुंचे, हर एक खबर का असर खुद जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे, ये भी हम सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ न्यूज टाइम में इतना की दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। वेदर रिपोर्ट के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो और एक्वामास।